एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी सोच रहा होता है कि 6 महीने, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा यूज कर रही है अपना टाइम पास करने के लिए। और ईटो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन सुसुई। तब इरोहा वहां आ जाती है और बोलती है सुन, क्या तुम रेडी हो घर चलने के लिए। अब इरोहा और हिकारी एक साथ जा रहे होते हैं और सभी बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इरोहा इसे डेट कर रही है और मजाक उड़ाने लगते हैं हिकारी का। तभी इरोहा एक बंदे से बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में फालतू मत बोलना। तभी हिकारी जो है उसे लेके वहां से भाग जाता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। इरोहा बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। हिकारी बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं जब मेरे पे ज़्यादा अटेंशन होती है तो। इरोहा बोलती है मगर वो तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहे थे जबकि तुम्हें जानते भी नहीं वो। अभी ये दोनों जा रहे होते हैं घर। इरोहा बोलती है सुन कोई प्लान है संडे का। हिकारी बोलता है कि उस दिन एक गेम रिलीज होने वाला है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ही होऊंगा। इरोहा बोलती है तो इसका मतलब कि तुम पूरा दिन गेम खेलोगे फिर, ये तो बोरिंग है। अब संडे के दिन हिकारी गेम लेके आ रहा होता है स्टोर से। तभी इरोहा को एक लड़के के साथ देखता है और वो घर जाते वक्त मन में बोल रहा होता है क्या वो मुझे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट कर रही थी। क्या ये होता है जब वो बोर हो जाती है तो। अब हिकारी गेम खेल रहा होता है और तभी उसके विंडो पे कोई पत्थर मार रहा होता है। वो नीचे देखता है तो इरोहा होती है। वो नीचे जाके बोलता है कि क्या मेरी विंडो तोड़ने का इरादा है तुम्हारा। इरोहा बोलते है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और अब ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं और इरोहा बोलती है हम अगर स्कूल में ही मिले तो उसे डेटिंग नहीं कहेंगे। हिकारी मन में बोलता है तो तुम्हारी डेफिनेशन क्या है डेटिंग की। और याद करता है जब वो लड़के के साथ घूम रही थी और बोलता है कि मुझे परवाह नहीं थी कि तुम इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस होगी या नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगी। मेरे पास बाकियों जितनी पेशेंस नहीं है तो डेटिंग के दौरान घूमना फिरना, मेरे को ये कंडीशन समझ नहीं आई। और तभी इरोहा बोलती है कि सुन मेरे साथ आओ और उसे एक रूम में ले जाती है। हिकारी बोलता है कि तुम करना क्या चाह रही हो। इरोहा बोलती है कि मैं तुम्हें प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूँ इस रिलेशनशिप में। और बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है और अपने कपड़े उतारने लगती है। मगर हिकारी तभी उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान न ले। ये मोमेंट स्पेशल होना चाहिए, हमें परफेक्ट टाइम का वेट करना चाहिए। इरोहा बोलती है क्या मांगा वगैरह में ऐसे ही होता है। हिकारी बोलता है वेल मुझे लगता है कि ऐसा जॉनरा होता है। इरोहा बोलते हैं लेकिन ये रियल लाइफ है। हिकारी बोलता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है और मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। मैं चाहे नर्ड ही क्यों ना हूँ मगर मैं अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करना चाहता ऐसे ही जब तक मुझे सही फील ना हो। ये सब करने से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा। और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन हिकारी रास्ते में एक डॉक्टर को देखता है और बोलता है ये बंदा, और फिर उसे रोकता है और बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुम इरोहा इगाराशी को जानते हो। अब ये दोनों बेंच में बैठे होते हैं और वो डॉक्टर बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा रिलेशन क्या है मिस इगाराशी से। हिकारी बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड प्रोबेबली, मुझे नहीं पता, मैंने तुम दोनों को संडे को एक साथ घूमते देखा था। और मन में बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बंदा उसको बॉयफ्रेंड होगा पक्का। वो डॉक्टर बोलता है तो तुम हमारा रिलेशन जानना चाहते हो। वेल तुम्हें जान के खुशी होगी कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। हिकारी बोलता है कि तो तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो। डॉक्टर बोलता है नहीं वो भी नहीं। हिकारी बोलता है तो ये एक ओपन रिलेशनशिप है। फिर मैंने उसे यहाँ पर रोते हुए देखा, उसका ख्याल रखना। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हें मुझे उससे दूर रहने के लिए कहना चाहिए। हिकारी बोलता है ये ऑब्वियस है कि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेगी, जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं, शेम, उसको कोई स्ट्रांग बंदा चाहिए। और हिकारी ये सुन के वहाँ से भाग जाता है और उस डॉक्टर को गालियाँ दे रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में इरोहा से मिलता है और बोलता है कि उस डॉक्टर से मिलना बंद कर दो, मैंने तुम दोनों को देखा और कल उससे मिला मैं और बात करी मैंने। इरोहा बोलती है तो तुम इस वजह से परेशान हो। वेल ये सच है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, सॉरी बट तुम्हारे जैसे लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है। और ये सुन के जो हिकारी है वो सैड हो जाता है, जिसे देख के इरोहा बोलती है और ये भी झूठ है, वो एक्चुअली मेरा डॉक्टर है, मेरे को एक सीरियस बीमारी है। अब नेक्स्ट दिन में हिकारी घर पे होता है और बोलता है मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। और टीवी पे एनीमे देख रहा होता है। अब अगले दिन स्कूल में इरोहा के पास जाके बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी बीमारी क्या है लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और ध्यान रखूँगा तुम्हारा। इरोहा बोलता है सुन मैंने कल जो भी बोला वो झूठ था, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ सिर्फ एस्मा के लिए, थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए। और अब हिकारी उसी डॉक्टर से मिलता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब गलत समझ लिया था। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसके बर्थडे अगले हफ्ते, जब मैं उसका मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट कर रहा था तो तब मुझे पता चला। हिकारी बोलता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने सुना ही नहीं जो तुमने कहा। डॉक्टर बोलता है क्यों।
हिकारी बोलता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ उसके बर्थडे में। डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहेगी। हिकारी बोलता है तुम क्या सजेस्ट करोगे फिर। डॉक्टर बोलता है मुझसे मत पूछो और वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी और इरोहा एक साथ होते हैं। हिकारी बोलता है क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। इरोहा बोलती है हाँ मगर क्रीम पसंद नहीं है। हिकारी मन में बोलता है तो केक बेकार रहेगा फिर। तभी इरोहा बोलती है तुम्हें मुझे अपना बेडरूम दिखाना चाहिए और हिकारी उसे लेके अपने घर जाता है। हिकारी की मॉम ये देख के हैरान हो जाती है और बोलती है तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो। इरोहा बोलती है वेल हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसकी मॉम हैरान हो जाती है और ये सुन के फिर बोलती है इसको अपना ही घर समझना। इरोहा उसके रूम को देख के बोलती है अमेजिंग, ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते, जो हो वही दिखाते हो। और बोलती है मुझे अपना फेवरेट एनिमे शो दिखाओ ना, वही वाला जो तुम्हारे बैग में भी है, वो मैजिकल गर्ल। हिकारी उसको वो एनिमे दिखाता है जिसे देख के इरोहा बोलती है कूल। हिकारी तभी मन में बोलता है कि स्कूल में सब मुझे बुली करते थे क्योंकि मैं एनीमे देखता था। ये बहुत ओपन माइंडेड है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इरोहा तभी उसके पास आ जाती है। हिकारी बोलता है कि मुझे तुम्हारे बाल टच करने थे, मुझे दूसरे पर्सन को टच करने की सेंसेशन नहीं पता थी। इरोहा बोलती है कि तुम भूल गए क्या हमने किस कर रखी है। हिकारी बोलता है वो अलग था, मेरे को याद भी नहीं। इरोहा बोलती है तो ऐसी बात है और उसकी तरफ उसे किस करने बढ़ती है। और जैसे ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं हिकारी की मॉम वहाँ आ जाती है और उनके हाथ से केक छूट जाता है और वो बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो को बर्थडे के बारे में बताता है इरोहा के। ईटो बोलता है कि तुम्हें उसको कुछ स्पेशल देना चाहिए, तुम ड्राइंग में बढ़िया हो ना, तो एक क्ले फिगर क्यों नहीं बनाते उसके लिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और ये दोनों मिलके इरोहा का गिफ्ट तैयार करने लगते हैं। इरोहा हिकारी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हिकारी बोलता है वो मैं पूरी रात गेम खेल रहा हूँ आजकल तो इसलिए। इरोहा बोलती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए वरना तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। अब फाइनली ईटो और हिकारी जो है गिफ्ट तैयार कर देते हैं इरोहा के लिए। नेक्स्ट सीन में हिकारी की मॉम जो है उसे अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट देती है और बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना। और अब स्कूल में हिकारी इरोहा को बताता है अम्यूजमेंट पार्क के बारे में। वो बोलती है कि चलो अभी चलें। हिकारी बोलता है और स्कूल का क्या। इरोहा बोलती है सुन लाइफ में स्कूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और अब ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं और एक साथ कई राइड्स में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी इरोहा बोलती है चलो उस वाली में चलें। और उस राइड में बैठ के जो है हिकारी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद बोलता है मेरे को और राइड में नहीं जाना, बस अब और नहीं। और तभी इरोहा आके उसे एक जूस देती है और बोलती है कि एक और राइड बची है अभी, और अब उसको लेके जाती है एक दूसरी राइड पे। हिकारी बोलता है सॉरी हम यहाँ पर आए और मैं इस राइड के अलावा और में नहीं जा सकता। इरोहा बोलते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर हिकारी धीरे से बोलता है हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए है। और बोलता है ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मैंने इसे ख़रीदा नहीं है। इरोहा उसे ओपन करती है और उसमें एक क्ले मॉडल होता है इरोहा का। इरोहा बोलती है क्या ये तुमने बनाया, ये अमेजिंग है, तुमने मुझे मैजिकल गर्ल बना दिया, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। एनीवेज ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें इतनी अट्रैक्टिव लगती हूँ मैं तो सुन। हिकारी बोलता है हाँ तुम मेरे लिए मैजिकल भी हो, सारी अमेजिंग चीज़ें होती है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग नहीं थी। और तभी इरोहा उसके पास आके उसे किस कर लेती है। और हिकारी मन में बोलता है हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, ये बहुत ही कम है, ये काफ़ी नहीं, एंड आई हेट दिस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। और चैनल पे पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ऑसम कंटेंट आता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।